पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता शरद कुमार अवेयरनेस कैंपेन शुरू करेंगे ताकि देश के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खेलों में हिस्सा ले पाएं। इसके साथ ही शरद कुमार ने पैरा ओलंपिक में पदक विजेताओं की प्रधानमंत्री से हुई बातचीत का जिक्र भी किया। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि प्राइवेट सेक्टर में पैरा ओलंपिक पदक विजेताओं को इग्नोर किया जाता है। पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता शरद कुमार ने अवेयरनेस कैंपेन क्यों शुरू किया, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता शरद कुमार से। मेरे साथ हैं पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता शरद कुमार। इनसे जानते हैं कि इन्होंने ऐलान किया है कि वो अवेयरनेस कैंपेन शुरू करेंगे। इस दौरान वह बच्चों को क्या टिप्स देंगे, इनसे जानते हैं। जी सर। ऐलान तो सही, लेकिन जैसे कि आई वुड वांट टू बी पार्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, मैं उसका ऑफ कोर्स पार्ट होना, हिस्सा बनना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पैरालंपिक्स एथलीट सारे इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए ही आना चाहते हैं कि हम लोग इसको अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत पब्लिक तक फैला पाए कि हम लोग इक्वली सेंसिटिव लोग हैं, हम लोग इक्वली कंट्रीब्यूटिव लोग हैं, हम लोग इक्वली पीपल है फर्स्टली। तो ये हमारा मेन प्लान रहा है, और सारे एथलीट जो 19 मेडलिस्ट हैं सबको ही आगे वोकल हैं इस पे, और हम लोग हर एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं जो कोविड से थोड़ा डिस्ट्रेस में आए हैं। एंड हम लोग सब यही चाहते हैं कि और लोग आए, पैरालंपिक स्पोर्ट्स करें और हमारे देश का नाम रोशन करें। एंड इसमें गवर्नमेंट भी बहुत सहयोग देने की प्लान कर रही है, तो लोग को ये ना लगना चाहिए कि हम लोग कुछ ही नहीं कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट कुछ ही नहीं कर रहा है। ऑफ कोर्स सब कोई कर रहे हैं, बस आप लोगों को रूम से आने की देरी है। सर जी, जिस तरह अभी आपने कोविड की बात की है, कोविड के दौरान आपको किन चुनौतियों को सामना करना पड़ा? यूक्रेन में कोविड के कारण तो मैं स्टेडियम यूटिलाइज़ नहीं कर पाया, और मैं बाहर ट्रेनिंग करता था -20 में, -25 में इन स्नो, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम्स थे। मोस्टली बिकॉज कोविड में आप उस नेशन में हैं जहाँ पे ना कोई इंग्लिश में बातें करती है, और ऑफ कोर्स वो लोग एथलीट यूक्रेन के एथलीट को ही सपोर्ट करेंगे कि बेसिकली सेक्लूजन पे उनको काम करना था कि बहुत लोग ना हो पाए। तो उसमें मेरा नाम नहीं आ पाता था क्योंकि मैं यूक्रेनियन एथलीट नहीं था, मैं इंडियन एथलीट जो था वहाँ ट्रेनिंग कर रहा था। तो हर इस जगह पे मेरा नाम कट जाता था, तो मैं स्टेडियम फैसिलिटी, इंडोर फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल नहीं कर पाता था, और ये काफ़ी इंटेंसिव। और टू वॉक एक पैरों पे अगर आपको ग्लास स्लीट पे चढ़ना पड़े तो काफ़ी डेंजरस होता है, और आइस में अगर आप इंजर्ड होते हैं तो वो इंजरी काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है। तो इसको कंसिडर करते हुए फिर भी ट्रेनिंग करना माइनस में काफ़ी मुश्किल टाइम रहा, और ऊपर से चाहे डर लगता था कि बाहर में ट्रेनिंग कर रहे तो आप बहुत सारे लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं, उनसे हो सकती थी। और एक तरह से कोविड ऐसा सिचुएशन था कि अगर हो जा रहा किसी को तो बहुत वीकनेस ला रही थी परमानेंटली, या फिर आप कंपटीशन भी नहीं जा पा रहे थे। तो इस सब को दायरे में रखते हुए ही हम लोग को ट्रेनिंग करना पड़ता था। बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्रेनिंग भी नहीं करना पड़ता था, और बहुत टाइम तो रूम पे ही ट्रेनिंग करना पड़ता था, लेकिन वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती थी। लगता था इससे क्या होने वाला है, हमारा परफॉर्मेंस ही ख़राब हो जाएगा, हमारा बॉडी फिटनेस जो अपने इतने लंबे टाइम तक मैनेज किया था, मेंटेन किया था, वर्क किया था, वो टूट रही थी। सर जी, आपकी प्रधानमंत्री से भी बातचीत हुई और सभी उन्होंने खिलाड़ियों को बुलाया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने क्या खिलाड़ियों को टिप्स दिए और क्या आपसे उन्होंने ज्ञान लिया? देखिए, प्रधानमंत्री जी हम लोग सब इस एथलीट से इस टाइम काफ़ी एक इंटरेस्टिंग फीडबैक लिया था कि वो एक बुक बनाना चाहते हैं जो एक गाइड की तरह एक्ट करे, जो फिजिकली चैलेंज पीपल हैं। सब एथलीट्स अभी सारे पीएमओ से डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, सारे एथलीट्स या कोचेस, कि कैसे हम लोग एक डिफरेंट आइडियाज़ दे सकते हैं पीएमओ को एक गाइड बुक बनाने के लिए, जिससे बाकी एथलीट या फिजिकली चैलेंज दिव्यांग जन हैं वो लोग उसको पढ़ते हुए अपना आउटरीच कर सकें। और हम लोग को तो बहुत मोटिवेशनल लगता है कि हेड ऑफ़ द स्टेट इज़ कॉलिंग। कभी भी जब इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन या मूवमेंट होती है, वो हमें जाने से पहले बात करते हैं, मेडल जीतने पे बात करते हैं, वापस आने पे बात करते हैं। जब मैं यूक्रेन में ट्रेनिंग कर रहा था तब बात करते थे। उनके ऑफिस में अगर हमने ईमेल डाला तो विद इन 1 आवर 2 आवर्स रिप्लाई आते थे कि सर को ये बात पता चल गई है, सर ने ये जवाब दिया है। तो ये काफ़ी मोटिवेटिंग चीज़ होती है कि जब आपका हेड ऑफ स्टेट ही आपको डायरेक्टली वॉच कर रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आपको कुछ आवश्यकता है तो नहीं है,
तो ये मेन रीज़न रहा पैरालंपिक्स में कि लोग मेडल गोल्ड नहीं जीतना चाह रहे थे कि फॉर एनी पर्पस, वो चाहते थे कि मैं मेडल जीतूँ और प्राइम मिनिस्टर से मिल पाऊँ और उनसे शाबाशी ले पाऊँ। इस टाइम ये मोटिव रहा मोस्ट ऑफ द एथलीट्स का। सर जी, आपने कहा कि पैरा ओलंपिक्स को प्राइवेट सेक्टर में इग्नोर किया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? यही मैं बोल रहा था कि प्राइवेट सेक्टर ओलंपिक्स को एक बिजनेस मानती है, क्रिकेट को बिजनेस मानती है, लेकिन पैरालंपिक्स को डोनेशन मानती है। तो डोनेशन में ऑफ कोर्स बहुत दिलदार होना चाहिए कुछ फ्री में देने के लिए लोगों के पास, और बिजनेस में तो सब कोई आगे आना चाहते हैं, बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन क्लियर करना चाहते हैं, चाहे रिस्क ज़्यादा भी इन्वॉल्व हो फिर भी वो करना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स ये डिफरेंसेस हमेशा ही रहेगी, लेकिन ये नहीं है कि अब नहीं आ रहे हैं। ऑफ कोर्स पहले 0 था, अब 10 हो गया है और आने वाले फ्यूचर में 50 हो जाएगी। तो ऑफ कोर्स ग्राफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है, ऑर्गेनिक लग रही है, तो फ्यूचर इज़ काफ़ी ब्राइट। लेकिन ऑफ कोर्स टाइम लगेगा, बट वी डोंट हैव टू गेट डीमोटिवेटेड बाय इट। हम लोग को आगे आनी पड़ेगी और इसके बारे में बहुत वोकल रहनी पड़ेगी। हम लोग सारे पैरा एथलीट जो मेडल जीते हैं काफ़ी वोकल रहेंगे इस चीज़ को लेकर के, और अपने आप को एक डिस्प्ले के तहत भी शोकेस करना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे हम लोग सारे फैशन स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वर्ड स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो वी आर इन अ कंट्रीब्यूटिव ग्रोथ मैनर में हम लोग अभी। ये थे मेरे साथ पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता शरद कुमार। इन्होंने कहा है कि वो बच्चों को आगे आने के लिए अवेयरनेस कैंपेन शुरू करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खेलों में भाग ले सकें। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि खिलाड़ियों की प्रधानमंत्री से क्या बातचीत हुई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।